नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आपको आज पता ही है, आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आज गांधी जी का जन्म दिवस है। गांधी जी हमेशा सत्य अहिंसा के बारे में ही बताते रहे हैं। देखिए, सच तो हमको बोलना ही चाहिए। जब आदमी सच बोलता है तो उसके अंदर का जो विश्वास है ना, वो मजबूत हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, बिना मतलब का झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमेशा सच बोलें और समाज की स्वच्छता पे हम लोग ध्यान दें। और हम लोग जो है अहिंसा की बातें करें। अहिंसा मतलब हिंसा तो हम लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। अहिंसा का मतलब ये है कि हमें किसी भी जीव जंतु या इंसान हो या अपनी वाणी से हो, अपनी कर्मों से हो, हमको जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमको अहिंसा के ही रास्ते पे चलना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक हिंसा ना कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल हिंसा मतलब अहिंसक बन जाइए, आपके साथ कोई बुरा करे या इस तरह कुछ वो हो। लेकिन ये है कि हिंसा मतलब नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम लोग गांधी जी कहते हैं कि समाज में स्वच्छता लाइए, कि स्वच्छता जो है समाज में बहुत ज़रूरी है। आप देखो, उन्होंने जो है गंदी मलिन बस्तियों में जा कर के उन्होंने मैला ढोया अपने सर पे। तो हम लोगों को कम से कम हम वो ना करें तो कम से कम अपने दरवाजे पे झाड़ू तो लगाएं। कम से कम अपना घर बाहर अपना मतलब जो है सब स्वच्छ करने के बाद थोड़ा सा योगदान दें। देखिए, ये सब नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब सफाई कर्मचारी आए वो झाड़ू लगाए तो हम उनका इंतज़ार करें, ऐसा ना हो। लेकिन अगर टाइम हो तो भैया अपने दरवाजे पे सब लोग अगर सफाई रखेंगे तो समाज में गंदगी वैसे ही नहीं फैलेगी। और कूड़े का निस्तारण करें। कूड़े का निस्तारण मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कूड़े का निस्तारण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कूड़ा जो है ना गंदगी फैलाता है। उसका मतलब हम लोग ढंग से अगर मेंटेनेंस कर लेते हैं उसका, जैसे खाना है तो भैया हम एक उसको मतलब बाहर नाद लगवा दें, जानवरों को खिला दें। और क्या कहते हैं, अगर हमारे घर में छिलके विलके बचते हैं तो भैया गायों को बाहर डाल दें उनको। और पन्नियाँ वन्नियाँ बचती हैं तो उनको हम लोग एक पैकेट में बांध करके कूड़े वाले अगर सुबह आते हैं तो उनको दे दें। तो केवल हमारे घर से वेस्टेज केवल पन्नियाँ ही निकलेंगी। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल घर का निकलता है, कच्चा मटेरियल जो निकलता है सब्जियों के छिलके विलके, उसका हम लोग खाद वाद बना लें इस तरह का, किसी मटके में। इस तरह मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैंने भी अपने घर में एक वो लगवाया है। लगवाया क्या है, मैंने बनाया है। खैर मैं कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और जब मुझे ये आवश्यकता लगी कि खाद बहुत महंगी हो गई है, हम लोगों को जो है अब शौक़ तो है, जो शौक़ है उसको तो हम पूरा करेंगे ही किसी भी तरह से। अगर आदमी को शौक़ होता है तो वो समय भी निकाल लेता है, उसके पास उतना पैसा अरेंज भी कर लेता है। तो मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक़ था और मुझे सबसे मेन आवश्यकता थी उसके लिए गमले। तो फिर हमको ख़रीदने पड़ते थे, वो कम से कम 40-50-60 रुपये से कम के तो आते नहीं हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया, कनस्तर जिनको पीपे कहते हैं उनको काटा। उनको मैंने बहुत सारे मतलब सस्ते इकट्ठा करे, कुछ कबाड़ी वालों से कांटेक्ट किया, उनको पेंट वेंट किया। और मतलब वो बहुत खूबसूरत लगने लगे घर में, देखने में बुरे नहीं लगते हैं, अंदर रखे रहते हैं। और भी जितने डिब्बे उब्बे हमारे घर में आते हैं, मैं कुछ आपको डिज़ाइन दिखा सकती हूँ उस तरह का। देखिए, ये एक रसगुल्ले का डिब्बा था जिसको मैंने पेंट वेंट करके इस तरह से इसमें एक मनी प्लांट लगा दिया। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। एक्चुअली ये है एक प्लास्टिक का डिब्बा। इसके ऊपर जो पिस्ता होता है ना, पिस्ता आया था तो मैंने पिस्ते के छिलकों को इकट्ठा करके रख लिया था, उसको मैं इस पर चिपका दिए मैंने। और उसको मैंने देखो कलर्ड कर दिया। तो कहीं पे तो ये लग रहा है जैसे कि चिकने पत्थर हैं, कहीं पे लग रहा है कि कुछ है इसी तरह से ये सब। और एक मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये बॉटल थी मेरे वहाँ कांच की एक। इस कांच की बॉटल को मैंने एक आदमी का शेप दे दिया है। इसके ऊपर भी मैं कोई प्लांट पानी भर के इसमें भी कोई मनी प्लांट या कुछ इस तरह का प्लांट लगाऊंगी। अब ये ढंग से मेरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ आपको। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास देखिए ये है, ये आइसक्रीम का डिब्बा था। आइसक्रीम तो हम लोग खा चुके हैं और उसके डिब्बे को मैंने इस तरह इसमें पत्तियाँ बना करके इस तरह मैंने उसमें भी प्लांट लगा दिया है। और एक मेरे घर में एक प्लास्टिक का मतलब जग टाइप का था, वो टूट गया था। तो मैंने उसको चाकू गरम करके ऊपर से काट दिया और उसको इस तरह से ब्राउन एंड ब्लैक करके पेंट कर दिया कि ताकि ये लगे कि ये कोई मिट्टी जैसा बर्तन है। और उसमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना दिया। और उसमें देखिए ये मैंने एक पेड़ लगाया है। ये देखिए, आप भी इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ मतलब वेस्ट मटेरियल, अगर बोतलें ऐसी रखी रहती ख़राब लगती हैं, उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ कर दीजिए तो वो देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं। और आपका वेस्ट मटेरियल भी यूज़। ये एक बोतल थी, ये शरबत की बोतल थी। तो मैं अक्सर नींबू पानी पीती हूँ, नींबू का शरबत मेरे घर में बना रखा रहता है, मेरा बच्चा पीता है और हमारे घर में सभी लोग पीते हैं, तो बना के रख देते हैं। तो ये देखो बोतल मैंने इस तरह से पेंट कर दी है, तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है, चाहे इसको फ्रिज में रखो चाहे डाइनिंग टेबल पर रखो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी अपने वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ कीजिए और इस तरह से समाज में गंदगी ना हो, ये आप ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।